तीन लोक लोखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोई। परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी दास कोई भक्ता नहीं है। आप सभी संत महापुरुषों से जो मिला है वही आपके समक्ष रखने का भाव होता है। आप संतों के आशीर्वाद से, सद्गुरु की कृपा से और इस परम तत्व परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्रेरणा से बोलने के लिए शब्द मिल जाते हैं और बोलने की ताकत भी मिल जाती है। सत्संग जी आशीर्वाद संतों का, कृपा सद्गुरु की और प्रेरणा परमात्मा इस निराकार की, ये एक सिस्टम है। ये सृष्टि जो चल रही है एक सिस्टम के अंतर्गत चल रही है। बिना सिस्टम के कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बात कहने का भी एक सिस्टम होता है। महात्मा कहते हैं कि कौन सी बात कब, कहाँ और कैसे कही जाती है, इसका तरीका अगर आता है तो हर बात सुनी जाती है। तो बात कहने का भी तरीका है। तो यहाँ हर चीज का एक सिस्टम है, सब कुछ एक सिस्टम के अंतर्गत चल रहा है। दिक्कत तब आती है जब हम सिस्टम के बाहर हो जाते हैं। अब सत्संग जी कहते हैं कि परमात्मा की तलाश हर इंसान को है। परमात्मा को जानना चाहता है, कौन है, कैसे है, कहाँ रहता है। लेकिन इसका जो सिस्टम है वो सिस्टम से बाहर हो जाता है। सिस्टम क्या है कि संत, सद्गुरु और परमात्मा, ये इसका सिस्टम है। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले संतों का संग करना पड़ता है। रामचरितमानस कह रही है कि प्रथम भगत संतन का संग। पहली भक्ति ही संतों का संग है। तो संत सद्गुरु जब संतों की शरण में आते हैं तो फिर हमको सद्गुरु की प्राप्ति होती है। फिर सद्गुरु अपने विराट स्वरूप परमात्मा इस निराकार का दर्शन कराते हैं तो हमारी जानकारी परमात्मा की हमको हो जाती है। ये एक सिस्टम है। कहते हैं कि जब कोई पिक्चर देखनी हो तो पिक्चर देखने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए। सबसे पहले तो कमरे में एक टीवी हो, टेलीविजन। दूसरा, उस टीवी से एक केबल जुड़ करके ऊपर छत पर गया हो। तीसरा, उस पर एंटीना लगा हो। अगर तीनों ये सिस्टम सही हैं तब तो पिक्चर दिखाई देगी। इन तीनों में से कोई सिस्टम अगर गड़बड़ है तो फिर पिक्चर दिखाई नहीं देगी। कमरे में अगर टीवी नहीं है तो फिर
केबल भी हो, एंटीना भी लगा हो, लेकिन टीवी ही नहीं है तो पिक्चर दिखाई नहीं देगी। टीवी है, ऊपर एंटीना भी लगा हुआ है, लेकिन बीच में केबल नहीं है तो भी पिक्चर दिखाई नहीं देगी। नीचे टीवी है, केबल भी लगा हुआ है, छत पर गया है, लेकिन उस पर एंटीना नहीं है तो भी पिक्चर दिखाई नहीं देगी। सच में जी कि ये भौतिक चीज है जिसका एक सिस्टम है, और सिस्टम के हट करके हमको एक माया की चीज, भौतिक चीज दिखाई नहीं देती। तो बिना सिस्टम के फिर ये परमात्मा जो सारे संसार को चला रहा है, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, लय करने वाला, ये बिना सिस्टम के कैसे मिल जाएगा? तो गलती क्या होती है कि इंसान इस सिस्टम से बाहर हो जाता है, संतों का संग करना नहीं चाहता। उसको लगता है कि अगर संतों के पास चले जाएंगे, उनके बीच में बैठ जाएंगे, तो पता नहीं कौन सा जादू कर देंगे हमारे ऊपर। अब यहीं से सिस्टम इसका गड़बड़ा जाता है। फिर परमात्मा का दर्शन इसे नहीं हो पाता है, जबकि ये परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, रज रज में है, सब जगह है, समान रूप से है, कहीं कम नहीं है और कहीं ज़्यादा नहीं है। हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, अपनी अंश आत्मा के रूप में, और बाहर ये सर्वव्यापक है। इस परमात्मा से कोई दूरी हमारी नहीं है, कोई दूरी है ही नहीं, लेकिन सिस्टम को नहीं अपनाते हैं, इसलिए सब मामला गड़बड़ हो जाता है। कहते हैं कि संसार में रहने के लिए दो ही जगह उपयुक्त हैं। एक तो या तो किसी के दिल में रहा जाए या किसी की दुआओं में। दो जगहों के अलावा संसार में रहने लायक नहीं है कहीं। या तो किसी के दिल में रहें या किसी की दुआओं में रहें। अब सत्संग जी, इनमें से एक में अगर हम हैं, रहना एक ही में है, चाहे किसी के दिल में रहें और चाहे दुआओं में रहें, लेकिन दोनों जगह रहना सत्संग जी बड़ा कठिन है। संसार में हम कोई छोटा मोटा मकान बनाते हैं तो कितना कठिन होता है, और किसी के दिल में मकान बनाना ये तो बहुत कठिन बात है। लेकिन संतों ने बनाया है, ये कोई नई बात नहीं है। अनंत काल से संत महात्माओं ने दिल में मकान बनाया हुआ है और रह रहे हैं आज भी। आज भी वो निवास कर रहे हैं। तमाम ऐसे संत महात्मा हैं, जैसे मीरा जी, कबीर जी, तुलसीदास जी और रामदास जी, गुरु नानक देव, अर्जुन देव, ज्ञान देव, बहुत सारे महात्मा हैं। किसका नाम गिनाया जाए, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इन सभी संत महात्माओं ने दिल में मकान बनाया और आज भी निवास कर रहे हैं। जहाँ भी सत्संग की बात आती है, सत्य इस परमात्मा निराकार का गुणगान होता है, सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है।
तो इन्होंने दिल में जगह बनाई है, मकान अपना बना रखा है और निवास कर रहे हैं। इनका भी शरीर कोई और नहीं था, यही 5 तत्व थे, चित जल पावक गगन समीरा। और 6वां तत्व ये आत्मा इनके अंदर भी विराजमान थी, और वही व्यवस्था हमारे आपके शरीर की भी है। 5 तत्वों का शरीर है, आत्मा ये परमात्मा का अंश उसके अंदर विराजमान है। तो इन संतों ने अगर मकान बनाया है तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन अब सिस्टम गलत हो जा रहा है, सिस्टम के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। कहते हैं कि किसी आदमी को विदेश भेजा जाए, बहुत अच्छी सैलरी दी जाए, गाड़ी बंगला रहने की व्यवस्था सब कुछ कर दी जाए। इसके बाद जब उसको वापस आना हो, रिटायरमेंट तो होता है, सर्विस एक दिन पूरी होती है, रिटायरमेंट तो होता है, तो जब उसको वापस भारत आना हो तो उसका सारा सब कुछ ले लिया जाए, और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उतरवा लिए जाएं कि आप यहाँ से कपड़े भी उतार दीजिए, यानी जो कुछ आपने यहाँ कमाया है सब यहीं रख दीजिए। सचमुच जी उस इंसान को कैसा लगेगा? जीवन भर कमाया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में कपड़े तक उतरवा लिए गए। इस आत्मा का कपड़ा ये शरीर है। पूरा जीवन हम मौज मस्ती करते हैं, लेकिन अंत में इस आत्मा का ये जो शरीर है कपड़ा, ये भी उतरवा लिया जाता है, और नहीं उतारेंगे तो जबरदस्ती उतरवाया जाता है। सचमुच जी इस बात से इंसान अनजान है, जानबूझ करके एक कबूतर वाली चाल कहते हैं कि कबूतर जो होता है वो जब बिल्ली को देखता है तो अपनी आंख बंद कर लेता है। कबूतर सोचता है कि यदि हम अपनी आंख बंद कर लेंगे तो बिल्ली हमको नहीं देख पाएगी। सच में जी कितना बड़ा भ्रम है। कबूतर जैसे ही आंख बंद करता है, बिल्ली झपट्टा मारती है और उसका काम तमाम कर देती है। कितना बड़ा भ्रम है कि हम आंख बंद करेंगे तो बिल्ली हमको नहीं देख पाएगी। हम परमात्मा को नजरअंदाज करेंगे, सदगुरु को नजरअंदाज करेंगे, तो ये परमात्मा हमको नहीं देख पाएगा। ऐसा संभव नहीं है। बहुत बड़ा इंसान को भ्रम है। सब कुछ मुबारक है, कुछ मना नहीं किया गया है। यहाँ खूब पैसा कमाइए, मकान बनवाइए, गाड़ी बंगला सब लीजिए, मौज मस्ती से रहिए, लेकिन धर्म से चलकर किसी का हक न मानो, किसी का हक न छीने। तो ये काम हो पाएगा जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे। अगर परमात्मा से जुड़े नहीं हैं तो फिर सब कुछ गलत ही होता है, फिर कुछ सिस्टम के अंतर्गत नहीं होता है, सब सिस्टम के बाहर होता है। किसी आदमी को 1000 रुपया दिया जाए और ये कहा जाए कि भाई आप 2 घंटे के लिए राजा बन जाइए, वो राजा बन गया। एक को 1000 रुपया दिया गया, कहा गया आप रानी बन जाइए, तो वो रानी बन गया।
अब दोनों 1000 रुपये के लालच में एक राजा बन गया, एक रानी बन गया। अब मंच पर वो नाटक राजा और रानी का इतना बढ़िया कर रहे हैं कि सामने जो पब्लिक बैठी है वो हंस रही है, हंसती हुई भी नजर आती है और रोती हुई भी नजर आती है। इतना बढ़िया दोनों नाटक कर रहे हैं। 2 घंटे बाद जब नाटक समाप्त हुआ तो जैसे ही 1000 रुपया मिला तो राजा अपने रास्ते पर चल दिया और रानी अपने रास्ते पर। न राजा का रानी से कोई मतलब और न रानी का राजा से कोई मतलब। दोनों का रास्ता अपना अलग अलग। सत्यनिधि ठीक यही दशा स्थिति इस संसार की है और हमारे साथ भी यही नियम लागू होता है। हम सबको एक रोल दिया गया है। परमात्मा ने एक ये रोल दिया है। किसी को पति का रोल दिया, किसी को पत्नी का, किसी को माँ का, किसी को पिता का, किसी को पुत्र का, किसी को बेटी का, किसी को सास का, किसी को बहू का, किसी को ननद का, किसी को भाभी का। बहुत सारे रोल दिए हैं और ये रोल निभाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ अब जब तक समय है, अब वो समय 20 साल, 25 साल, 50 साल, 75 साल, 80, 100 साल, 100 से भी ऊपर हो जाता है। इसके बाद यहाँ कोई किसी का नहीं है। वास्तविकता यही है, अंत में सब अपने अपने रास्ते पर जहाँ स्टेशन आया वहीं वो उतर जाएगा। फिर उससे ये नहीं कह सकते कि भाई आप साथ में चलिए, आप यहाँ क्यों उतर रहे हैं। तो वो कहेगा हमारा टिकट यहीं तक है, वो उतर लेता है। तो सत्यनिधि यहाँ जो वास्तविकता है वो यही है कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, केवल एक ये परमात्मा है, निराकार है, साकार सद्गुरु है, यही अपना है। और ये अपनी अंश आत्मा के रूप में हर पल हर समय हम किसी भी योनि में रहे हों, 84 लाख योनियां, कभी भी एक पल के लिए ये अलग नहीं होता है। तो सत्यनिधि जी फिर इसकी तरफ से हम विमुख हो गए, अपना मुंह मोड़ लिया। तो बात यहाँ आई, महात्मा कहते हैं कि सब मोह की निद्रा में सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जो स्वप्न एक बहुत दीर्घकालीन स्वप्न चल रहा है। एक स्वप्न जो आंख बंद करके चलता है, एक स्वप्न आंख खुली आंख से देखा जाता है। तो सपना तो सपना है, चाहे खुली आंख से देखें चाहे बंद आंख से। अब स्वप्न में सब कुछ होता है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो मान लिया नदी में डूब रहे हैं, तो वहां सब कुछ होता है। फिर अगर जागते हुए आप नदी में डूब रहे हो तो जितनी पीड़ा, जितनी परेशानी, जितनी छटपटाहट, दुख तकलीफ जागते हुए डूबने पर हो रही है, ठीक वैसी ही
बंद आंख के स्वप्न में भी ठीक वैसा ही होता है, कहीं कोई कमी नहीं आती। अब शास्त्र में जी कहते हैं कि यदि कोई नदी में डूब रहा हो तो उसके लिए सैकड़ों नाव लगा दीजिए, सैकड़ों तैराकों को लगा दीजिए, लेकिन कोई उसको बचा नहीं सकता। न सैकड़ों वो नावें बचा पाएंगी, न सैकड़ों तैरने वाले बचा पाएंगे। तो फिर बचाने का तरीका क्या है? तो महात्मा कहते हैं कि फिर उसको जगा दिया जाए। सपना देख रहा है, उसको जगा दीजिए। जब वो जगेगा तो वो स्वयं अपने ऊपर हंसेगा कि इससे तो स्वप्न देख रहे थे, सब झूठा शास्त्र जी, कुछ नहीं, ना कोई नदी, ना कोई पानी, ना कोई नाव, ना कोई बचाने वाला, लेकिन हो सब कुछ रहा था। अब शास्त्र जी कहते हैं कि ठीक इसी तरह से ये स्वप्न चल रहा है, स्वप्न चल रहा है। वास्तव में जागते हुए भी स्वप्न देख रहे हैं और सोते हुए भी स्वप्न देख रहे हैं। अब इस स्वप्न से इंसान को जागना है। अब जागने के लिए स्वयं नहीं जाग पाएगा, इसके लिए कोई जगाने वाला होना चाहिए। तो संत महात्मा इस स्वप्न से जगाने का काम करते हैं। ये सत्संग जो है ये इसी मोह निद्रा से जगाने का काम करता है। संतों का संग इस स्वप्न से जगाता है। ये सत्संग एक बाउंड्री की तरह है। जब हम कोई जमीन खरीदते हैं तो उसकी बाउंड्री कराते हैं, इसलिए कराते हैं ताकि कोई उस पर कब्जा न कर सके। बाउंड्री करा देते हैं तो फिर उस पर कोई कब्जा नहीं कर पाता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी तरह से ये सत्संग है। जब हमारे जीवन में ये सत्संग आ जाता है, संतों का संग आ जाता है, हम संतों के बीच में आ जाते हैं, तो फिर किसी भी प्रकार का कोई विकार या विपरीत परिस्थिति इस सत्संग के अंदर हमारे पास तक नहीं आ सकती। चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, अहंकार हो, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध, निंदा, चुगली, बहुत सारे ये जो विकार हैं, सत्संग के अंदर इनका प्रवेश नहीं है। सत्संग को घनी भक्ति कहते हैं, इसे घनी भक्ति या घनी बस्ती कहते हैं। घनी बस्ती में कोई भी हिंसक जानवर कभी नहीं आता, और अगर कहीं गलती से आ भी गया तो उसकी दुर्दशा हो जाती है। जब हिंसक जानवर नहीं आ सकता तो फिर सत्संग जी इसी तरह ये सत्संग है, संतों का संग है। यहाँ पर ये सब हिंसक जानवर ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध, निंदा, चुगली, जितने भी ये सारे विकार हैं, ये सब हिंसक जानवर हैं। फिर इनका प्रवेश यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो सत्संग जी कहते हैं कि संतों के संग से जब हम जुड़ जाते हैं तो सबसे पहला काम तो अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा भय इंसान को लगा हुआ है कि मैं कहीं मर न जाऊं। अब मरना कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? क्योंकि ये अविनाशी का बच्चा है, अविनाशी का औलाद है। परमात्मा ये अविनाशी है, ये अविनाशी का अंश है, इसलिए ये मरना नहीं चाहता। और सत्संग जी कहते हैं कि सबसे बड़ा बनना चाहता है। दुनिया में हर इंसान सबसे बड़ा बनना चाहता है,
क्यों बढ़ना चाहता है? क्योंकि ये जो सबसे बड़े का अंश है, सबसे बड़े की औलाद है, इसलिए ये सबसे बड़ा बनना चाहता है। तो सत्यमेव जी, ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि मैं कहीं मर न जाऊं, तो संतों के संग में आने से जब इसे ज्ञान होता है तो पता चलता है कि मैं तो अजर अमर और अविनाशी हूँ। विनाशी तो हमारा शरीर है जो आने जाने वाला है, मैं तो अविनाशी हूँ। तो ये भय, इसका जो मौत का है, ये समाप्त हो जाता है, हकीकत सामने आ जाती है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है जो सत्यमेव जी हल हो जाता है, और ये हो पाता है संतों के संग से। इसीलिए संतों ने कहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा। और अगर संतों का संग हो गया तो फिर जो दिल में मकान बनाने की बात है, तो ये अपने आप आसानी से फिर मकान बन जाता है। और हम अगर दुआओं के अंदर भी रहना चाहते हैं तो दुआओं के अंदर अपने आप हमारा निवास बन जाता है। जब हम किसी के दिल में जगह बना लेते हैं तो फिर दुआएं तो अपने आप मिलती हैं। ये गिफ्ट एक तरीके का हो जाता है। दिल में जगह बन गई तो दुआएं अपने आप मिल गई, दुआओं के अंदर आ गए तो दिल में जगह अपने आप बन जाती है। तो सत्संग जी, इसीलिए संत महात्माओं की और सत्संग की महिमा बहुत बढ़ चढ़ करके गाई गई है। इस संसार में रहने के लिए यदि इंसान सत्संग से नहीं जुड़ा है तो फिर ये जीवन बड़ा संघर्षमय हो जाता है। इतना संघर्ष हो जाता है कि फिर जीना बहुत कठिन हो जाता है। और सत्संग से जुड़ने के बाद फिर जो एक व्यवस्था है इस शरीर की, 5 तत्वों का शरीर, ये माया का शरीर है, फिर इसकी जरूरतें, इंसान केवल जरूरतें पूरी करना चाहता है, फिर जरूरतें पूरी करेगा। अगर सत्संग से जुड़ा है, ब्रह्म ज्ञान है, तो उसका जो है टारगेट केवल जरूरतों को पूरा करने का होता है। फिर संग्रह करने का, इकट्ठा करने का, कि कहते हैं कि एक पल का भरोसा नहीं है और सामान 100 बरस का इकट्ठा करने में लगा रहता है। तो ये भाव इंसान का ज्ञान से समाप्त हो जाता है और ये ज्ञान मिलता है संतों के संग से। इसलिए हमको संतों का संग जरूर करना है। यदि इस संसार में सुख, शांति, सुकून, आनंद चाहिए तो, नहीं तो फिर संघर्ष ही संघर्ष है। और सब को पता है, सब झेल रहे हैं, लेकिन जो ये सिस्टम है, अगर हम सिस्टम के अंतर्गत आ जाएं तो फिर ये जीवन आसान हो जाता है। तो सत्संग जीवन समय और इजाजत नहीं दे रहा है, लिहाजा सही शब्दों के साथ आप सभी संत महापुरुषों से क्षमा चाहते हुए दास एक बात और सद्गुरु माता जी का संदेश है कि यह जीवन एक यात्रा है, हम सब इस यात्रा के यात्री हैं। अगला स्टेशन जिंदगी है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अपने साथ यात्रा करने वालों के दिलों के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए आपको जीवन भर दुखी रहने की सजा हो सकती है। यदि आवश्यकता से अधिक सामान लेकर के आए हैं तो आपकी यात्रा रद्द कर दी जाएगी। आवश्यकता से अधिक का सामान है ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध, निंदा, चुगली, ये सब आवश्यकता से अधिक का सामान है।
इसको साथ में रखना या लेकर चलना वर्जित है। आशा करते हैं कि आप इस यात्रा में एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे। आपकी यात्रा विस्तार से असीम की ओर कुशल मंगलमय हो। प्यार से बोलिए। हर निरंकार।